अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में पुर्तगाल की जो फ़ाइल लॉक कहते हैं, जिसे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इमिग्रेशन के लिए, जिसके थ्रू आप इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं, सारा एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहला या सबसे इम्पॉर्टेंट आप कह लें, पहला तो खैर नहीं, पहले तो डॉक्यूमेंट्स बनेंगे आपके, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो है आपका फ़ाइल लॉक का प्रोसेस। तो उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो मैं आपको जस्ट इस लिस्ट बता दूंगा, और वो भी ऑफिशियल जो इनका जो वेबसाइट पे है, जिसे पहले सेफ के नाम से वेबसाइट थी, अब वही वेबसाइट जो है वो आपकी आयमा के नाम से है, sapa.safe.pt के नाम से जो इसका जो पोर्टल बना हुआ है, ये आप ऑनलाइन लॉगिन कर सकते हैं। इस पर आपको पहले जाके इस पर अपनी मेल रजिस्टर करनी होती है और देन फर्दर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स इस पर लगाने होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं एक एक डॉक्यूमेंट को अलग करके एक्सप्लेन करके प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा कि वो कैसे बनते हैं। यहाँ पे नया बंदा अगर आता है तो वो कैसे अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे सारे बनाए, उस पर नेक्स्ट अब सारी वीडियोस में इंशाल्लाह मैं एक एक डॉक्यूमेंट को एक्सप्लेन करूँगा, जो मैंने ख़ुद जिस तरीके से बनाए हैं या जो तरीका है वो आप लोगों से शेयर करूँगा। अभी मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ, और ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने मतलब अपने लगाए हैं अपने फ़ाइल लॉक के प्रोसेस में। मैंने अपना सारा फ़ाइल लॉक का प्रोसेस ख़ुद किया था, मैंने ख़ुद अपनी फ़ाइल लॉक की थी, डॉक्यूमेंट्स कुछ ख़ुद बनाया, कुछ दूसरे तरीके से किसी से बनवाया, या जो भी तरीका एक होता है, एक प्रोसेस था वो किया सारा। और डॉक्यूमेंट्स मैंने ख़ुद लगाया, फ़ाइल मैंने ख़ुद अपनी लॉक की है आर्टिकल 88.2 में। और ये मोबाइल में मेरे हाथ में जो तस्वीर है, इसमें मेरे वही फ़ाइल लॉक के पेपर हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सेफ़ या सापा की वेबसाइट पे लगे हुए हैं। सबसे पहला जो इसमें डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट और अदर वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये पुर्तगीज़ में लिखे होते हैं और पुर्तगीज़ में ये आते हैं वहाँ पे, लेकिन आप इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो वो आपको ट्रांसलेट हो जाएंगे सारे ना। तो मैं आपको ट्रांसलेट करके ही बता रहा हूँ, ये जो भी डॉक्यूमेंट है आपके इसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, ऊपर सबसे पहला लिखा होगा, वो आपका सबसे पहला डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट और अदर वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपका है इसमें प्रूफ ऑफ रेगुलर एंट्री इनटू द पुर्तगीज़ टेरिटोरी। अब यहाँ पे आपने जो अपना बोर्डिंग पास है, अपना सेफ जो लीगल एंट्री का पेपर है वो लगाना है, आपके टिकट्स हैं वो सारे आ जाते हैं कि आप किस तरह आए थे, ये मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा एक वीडियो में आगे चल के। डॉक्यूमेंट्स के बाद मैं बताऊंगा आपको कि आप फाइल लॉक करते हुए क्या चीज़ें कैसे लगा सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट कैसे होते हैं। अच्छा, तो पहला पासपोर्ट हो गया, दूसरा प्रूफ ऑफ रेगुलर एंट्री हो गया, तीसरा है प्रूफ ऑफ मीन ऑफ सबसिस्टेंस एज डिफाइंड बाय द ऑर्डिनेंस 1563/2007। ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट का आपका होगा, तीसरा जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। चौथा आपका होगा क्रिमिनल रिकॉर्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंट्री ऑफ ओरिजिन। मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये मैंने इसमें लिस्ट में देखा है कि लोग नहीं लगाते। सापा पे लिखा हुआ है कि येस इट्स मैंडेटरी, लेकिन अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी आपका इस पर ये हो जाएगा। लोग नहीं भी लगाते, मैंने अपना लगाया था, इस पर लिखा हुआ है मैंडेटरी, येस लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्रिमिनल सर्टिफिकेट्स इन कंट्री अदर देन विच यू रिजाइड फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा आप किस कंट्री में रहें तो उसका भी आपको पीसीसी चाहिए। अच्छा, इसका इस पर लिखा हुआ है कि नॉट मैंडेटरी, ये इसमें नो लिखा हुआ है, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हो तो अच्छी बात है। डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडिंग दैट यू हैव अकोमोडेशन, अब ये आपका जुनता हो गया, एड्रेस, ये मैंडेटरी लिखा है, लोग नहीं लगाते, लोग कहते हैं कि कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, पूछा है, पता है कि उन्होंने नहीं लगाया लेकिन उनका मसला नहीं आया, लेकिन इस पर मैंडेटरी लिखा हुआ है। और उसके बाद है डॉक्यूमेंट प्रोवाइडिंग रजिस्ट्रेशन विद द रेगुलराइज विद द सोशल सिक्योरिटी, ये सोशल नंबर आपका है। अच्छा, इस पर क्लियर लिखा हुआ है कि नॉट मैंडेटरी, नो लिखा हुआ है, मतलब ये सोशल या निस नंबर आप कह लें, मैंडेटरी नहीं है, उसके बगैर भी आपकी ये लग जाएगी, मतलब आपकी फ़ाइल लॉक हो जाएगी।
उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट है आपका प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन विद द टैक्स अथॉरिटीज़, यानी आपका निफ नंबर, आपका कंट्रीब्यूट नंबर, ये आपका हो गया। उसके बाद आपका इसमें आता है निफ नंबर हो गया। निफ नंबर के बाद आपका आ गया इसमें एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इशू बाय द पैराग्राफ 2 ऑफ आर्टिकल 88.2, ये आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगेगा। यहाँ पे अगेन आखिरी इसमें है प्रॉमिस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रॉमिस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये भी आखिरी जो दोनों है इसमें आपके जॉब कॉन्ट्रैक्ट लगेंगे। अच्छा, अगर आप आर्टिकल 89 में करते हैं अप्लाई, तो आपको एक्टिविटी का जो पेपर होगा 89 का, वो आप इसमें लगाएंगे। वो उसमें फिर आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है, फिर आप ये चीज़ें लगाएंगे। तो ये मैं फाइनल एक दफ़ा सम अप कर देता हूँ। पासपोर्ट, लीगल एंट्री, निफ नंबर, निस नंबर, पीसीसी, और जहाँ 1 साल से ज़्यादा रहे वहाँ की पीसीसी, आपका सोशल नंबर, आपका जुनता, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ें हैं जो आपने लगानी है। और 89 में अगर करना है तो एक्टिविटी का पेपर, ये चीज़ें हैं। ये ऑफिशियल मैंने इनकी वेबसाइट से जो मेरी तस्वीरें थी मैंने ली हुई थी अपनी फ़ाइल लॉग की, उन्हीं से आपको ये बताया है। ये डॉक्यूमेंट्स हैं और इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा कि एक एक डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से आपको बताऊं कि ये कैसे बनते हैं, नया बंदा कैसे आके बना सकता है, और आपको क्या क्या इसमें ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एक एक चीज़ को बनाने के लिए, और फिर फाइनल फाइल लॉक आपकी कैसे होगी, 88 या 89 में आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे आपको बनाएंगे, वो इंशाल्लाह प्रॉपर आपको इस पर गाइड करूँगा। तो आई होप आपने वीडियो कंप्लीट देखी होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।